कुटू का आटा खाने की वजह से बागपत एडीएम की तबीयत बिगड़ गई। एडीएम शिव नारायण, माफ कीजिएगा, आनंद फानन में इनको एडमिट कराया गया है। एडीएम न्यायिक और एक ही परिवार के 5 लोग भर्ती हुए हैं। एडीएम समेत इलाके के 10 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। उल्टी और हाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, डिहाइड्रेशन की शिकायत हो गई। इसके बाद हड़कंप मच गया है। बिजनौर में कुट्टू का आटा खाने से कई लोग बीमार पड़ गए। भोजन के बाद अचानक से उल्टी और चक्कर की शिकायत होने लगी। पीड़ितों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। त्योहार के दौरान फूड पॉइजनिंग से डरे हुए हैं लोग। मिलावटी सामान बेचने वालों का जिम्मेदार आखिरकार कौन है? जब एडीएम सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? उत्तर प्रदेश और हरियाणा से ये बेहद चिंताजनक खबर सामने आ रही है। त्योहार के दौरान आस्था के नाम पर जहर परोसने का सिलसिला थम नहीं रहा है। बिजनौर के मंडावली में कुट्टू का आटा खाने से 1 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु बीमार पड़ गए। फरीदाबाद में भी यही है। बुलंदशहर में भी इसी तरह की घटना देखने को मिली है। इन तीनों शहरों के अस्पतालों में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस और खाद्य विभाग की टीमें सैंपल लेकर जांच में जुट गई हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि त्योहारों पर सक्रिय इन मिलावटखोरों पर आखिरकार लगाम कब लगेगी? आखिरकार मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले इन गुनाहगारों का असली जिम्मेदार है कौन? अमित जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में। अमित, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, एडीएम की तबीयत खराब हो जाती है, उनके साथ में 5 लोगों को और अस्पताल में भर्ती किया जाता है। जब एडीएम सुरक्षित नहीं है, उनसे कोई नहीं डर रहा है, तो आम इंसान की तो बात ही छोड़ दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए आंकड़े यही बता रहे हैं कि जिस तरीके से एडीएम मजिस्ट्रेट के साथ 9 लोगों की तबीयत खराब हुई और ये कहा जा रहा है कि कुट्टे के आटे से बनी जो सामग्री थी उसका इस्तेमाल उन्होंने किया, तो उसके बाद वो बीमार हुए हैं। वहीं अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं, चाहे वो बुलंदशहर हो, बागपत हो, मुजफ्फरनगर हो। मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुजफ्फरनगर में 4 लोग बीमार हुए हैं। वहीं बागपत की बात करें तो बागपत में 30 लोग बीमार हुए हैं। बुलंदशहर की बात करें तो 38 लोग बीमार हुए हैं। और ये सिलसिला लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि सभी ने, और नवरात्र के दिन की बात करें तो जिस तरीके से नवरात्र की शुरुआत हुई है उसके बाद ज्यादातर लोग जो है वो कुट्टू के आटे का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी सामान बनाने के लिए वो कुट्टू के आटे का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हलवा बनाना हो, चाहे पकौड़ी बनाना हो। और ये बताया जा रहा है कि जो बुलंदशहर में लोग बीमार हुए, मुजफ्फरनगर में जो लोग बीमार हुए हैं, उन्होंने कुट्टू से आटा बने की जो पकौड़ी है वो खाई थी। उसके बाद ही उन्हें उलझन बेचैनी जैसा महसूस होने लगा था, उन्हें उल्टी जैसा महसूस हुआ। उसके बाद उनके परिजन जो है, उनकी हालत गंभीर होने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाते हैं, जहां पर प्राथमिक जांच के बाद उन्हें भर्ती कर लिया जाता है। और डॉक्टरों की निगरानी में उनका जांच चल रहा है। लेकिन इसके साथ ही बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां से ऐसी खबरें आ रही है कि कुट्टू के आटा खाने से फूड पॉइजनिंग होती है और उसके बाद लोग जो है वो बीमार होते हैं, उन्हें अस्पताल में और भर्ती कराया सिर्फ जाता है। यूपी नहीं तो बल्कि सवाल हरियाणा के भी कई जिले हैं यहाँ पर। अमित, हम फरीदाबाद की बात कर लें, बुलंदशहर की बात कर लें, बिजनौर, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कुट्टू के आटे की वजह से, और ये सिर्फ इस बार की बात नहीं है, हर 6 महीने में जब भी नवरात्रि आती है, जब भी शिवरात्रि आती है, तब इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। सवाल यही है कि प्रशासन इन मिलावटखोरों पर आखिरकार एक्शन कब लेगा? देखिए पूजा, ये सवाल यही है कि आखिर में जब त्योहार आते हैं तो दावे तो यही किए जाते हैं कि लगातार जो मिलावटखोर है उस पर नजर की जा रही है, उन पर निगरानी की जा रही है, उन पर धरपकड़ चल रही है। लेकिन धरातल पर शायद कुछ दिखता नहीं है। क्योंकि जैसे अगर बात करें कि पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई त्योहार आए या नवरात्र का सीजन आए और कुट्टू के आटा खाने से लोग बीमार ना हो। कुट्टू के आटे की बात करें तो क्योंकि फलाहार के तौर पर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जो व्रत रहते हैं वो फलाहार के तौर पर इनका, चाहे वो हलवा बनाना हो, पकौड़ी बनाना हो, ये तमाम सामग्री ऐसी कुट्टू के आटे से बनाते हैं। ऐसे में सवाल यही खड़े होते हैं और ये सबका यही कहा जा रहा है, जितने भी मामले निकल करके आए हैं, कि लोगों ने दुकान से कुट्टू के आटे खरीदे थे, उसके बाद घर में उन्होंने सामग्री बनाई है, जिसके बाद खाने के बाद से उनके परिवार के लोग बीमार हो रहे हैं, उन्हें उल्टी, दस्त और तमाम दिक्कतें आ रही है। लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं केवल उत्तर प्रदेश की नहीं, फरीदाबाद की बात करें, कहीं भी जाएंगे तो वहां पर इसी तरीके की तस्वीरें निकल रही है। तो क्या फूड सेफ्टी विभाग जो है किस तरीके से नजर बन के काम कर रहा है? क्या जब पैसे जब ये जमाखोरी होती है, जो दौरान क्या सैंपल चेक नहीं किए जाते हैं, सैंपल लिए जाते हैं, क्या खाना पूर्ति की जाती है? सवाल ये खड़े होने लगे हैं, क्योंकि ये कहीं पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। ये लगातार, चाहे कोई त्योहार रहा हो, हर समय ऐसे ही तस्वीरें निकल करके आती है। नवरात्र का त्योहार हो, होली का हो, दीपावली का हो, कोई भी त्योहार हो, इसी तरीके से मिलावट
मिलावट से जो फूड पॉइजनिंग है उसकी शिकार लोग हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं और खाना पूर्ति जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। बिल्कुल, खाना पूर्ति साफ तौर पर नजर आ रही है। क्या आपने अमित इस दौरान फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से बातचीत करने की कोशिश की है? उनकी तरफ से कोई बात सामने आई है? बागपत से सीएमओ तीरथ लाल जी हमारे साथ में जुड़ गए। अमित, आपका रुख मैं वापस से कर रही हूँ। तीरथ लाल जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, मेरा सवाल ये रहेगा, कुट्टू का आटा खाने की वजह से बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं लगातार, और हर बार आपको हॉस्पिटल्स में ऐसी शिकायत देखने को मिलती होगी, तो व्रत त्योहार के मद्देनजर किस तरीके की तैयारियां रहती हैं? मैंने देखिए लगातार तो ऐसा नहीं है, हम तो 18-19 महीने हो गए, हमको पहली बार इस बार आया है। ये हमारे बड़ौत तहसील के जो है एक गांव मलकपुर है, एक ही परिवार के 6-7 लोग हैं जिन्होंने कुट्टू का आटा खाया, उनको उल्टी वगैरह शुरुआत हुआ, और ये हमारे जिला अस्पताल में एडमिट हैं। फिलहाल ये लोग सब लोग ठीक है इस समय। सर, देखिए, आप तो प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपके क्या मतलब सरकार में ऊपर बातचीत नहीं होती है? आप लोग कहिए कि भाई फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, छापा मारे, पता करें। मिलावटखोर इस तरीके से एक्टिव हो जाते हैं, और व्रत त्योहार के समय में जब इंसान को भक्ति भाव में लीन होना चाहिए, वो अपने स्वास्थ्य की दुआ मांग रहा होता है। नहीं, आप सही कह रहे हैं। फूड एंड सेफ्टी विभाग जो है समय समय पे छापा मारते हैं, पकड़ते भी हैं। अब ये इत्तेफाक की बात है कि एक ही परिवार के हैं 6-7 लोग जो है, और जिनको उल्टी शुरू हुआ है, कल खाए होंगे ये लोग। फिलहाल इस समय ठीक हैं लोग, सभी लोग। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, हम आप हमारे साथ में जुड़े, आपने अहम बिंदु साझा किए हमारे साथ में। अमित, देखिए, सीएमओ जुड़े हुए थे बागपत से हमारे साथ में। हालांकि सीएमओ से तो क्या सवाल बनता है, वो सिर्फ और सिर्फ बीमार लोगों की जो तबीयत है वो बता सकते हैं। इसके अलावा अस्पताल में क्या इंतजामात किए गए हैं वो जानकारी दे सकते हैं, वो ना अपने हिस्से की जानकारी दे दी। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट, जिसकी होल जिम्मेदारी है, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो मिलावटखोरों पर शिकंजा कसें, उन पर नकेल कसने का काम करें, वही जब अपना काम नहीं करेंगे तो फिर हम जवाबदारी सीएमओ से क्या सुनिश्चित करवा लें? देखिए, सेवों की जवाबदेही ये है कि उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, जो लोग बीमार हो रहे हैं उनको बेहतर इलाज हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, ये इनकी जवाबदेही है। हालांकि अगर बात करें तो सीएमओ ने साफ तौर पर दावा किया है कि जितने लोग उनके पास आए थे, जिनके बीमार होने की शिकायत थी, उनको उन्होंने इलाज मुहैया कराया है। वो लोग आप उनके स्वास्थ्य में स्थिरता देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल फूड सेफ्टी विभाग से हो रहा है कि आखिर में हर त्योहारों पर ऐसी ही तस्वीरें निकलकर क्यों सामने आती है, लोग हमेशा बीमार क्यों होते हैं। जो ये अगर बात करें तो कुट्टू के आटे की बात करते हैं, पहला मामला नहीं है। कुट्टू के आटे के मामला जो है लगातार निकलता चला रहा है। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जो देखिए, अगर बात करें तो नवरात्र में जो है वो फलहार के तौर पे कुट्टू के आटे का सबसे ज्यादा लोग, जो व्रती लोग होते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कुट्टू का आटा जो है व्रत के तौर पर साफ सुथरा माना जाता है और फलहार के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन इस दौरान ये साफ तौर पर नजर आता है, जब इसकी डिमांड बढ़ती है तो इसमें मिलावट की जाती है, और वही मिलावट जो है लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ होता है। लेकिन इस मिलावटखोरों के पीछे जो कारोबार चल रहा है, उस पर कहीं ना कहीं फूड सेफ्टी विभाग जो है वो शिकंजा नहीं करता नजर आ रहा है। साफ तौर पर जो कार्रवाई देखने को मिल रही है वो केवल खाना पूर्ति के नाम पर कार्रवाई हो रही है, केवल कागजों पर उनका डेटा बनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको ये सजेस्ट करूंगी कि कुट्टू की जगह पर अगर आप सिंघाड़े के आटे को प्रेफर करें तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होगा। और कुट्टू के आटे में क्या होता है कि मिलावट करना बहुत ईजी होता है, इसी वजह से लोगों की सेहत के साथ में खिलवाड़ बहुत ज़्यादा होता है।